नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी मुल्क में ज़िम्मियों के हुकूक ये होते हैं कि अगर वो ज़िम्मा की पाबंदी करें तो मुसलमानों पर, हुक्मरानों पर, अवामुन्नास पर उन ज़िम्मियों के माल, जान, इज़्ज़त की हिफाजत फ़र्ज़ होती है। लेकिन ज़िम्मियों पर ये लाजिम है कि वो हमारे इस्लाम की तौहीन न करें, कुरान करीम की तौहीन न करें, हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन न करें। अगर इनमें से कोई काम उन्होंने कर लिया कि हमारे पाक नबी की तौहीन करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम की तौहीन करें, इस्लाम की तौहीन करें, तो जो शख्स ये करेगा उसने अपना ज़िम्मा खुद तोड़ दिया। अब मुसलमानों पर उसकी हिफाजत की बजाय उसको सज़ा देना लाजिम होता है। और जड़ावाला में ऐसा हुआ कि ये ईसाइयों ने कुरान करीम की तौहीन की, और जब वहाँ के लोगों को पता चला तो वो जो मुजरिम थे ना, कुरान की तौहीन करने वाले, उनको छुपा लिया गया और उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो अवामुन्नास जड़वाले के वो पुरअमन एहतजाज करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारा पुरअमन एहतजाज उसका तो कोई असर नहीं हो रहा, तो फिर कुछ लोग उसमें तोड़ फोड़ पर शुरू हो गए। अगरचे ये जो तोड़ फोड़ उन्होंने की है ये जायज़ नहीं थी, क्योंकि सज़ा उसको दी जाएगी जिसने वो जुर्म किया है। जिसने वो जुर्म नहीं किया वो ज़िम्मी है और उसके माल, जान, इज़्ज़त की हिफाजत तो हम पर लाजिम है। तो अगर कुछ ऐसे लोगों के मकान तोड़े गए या उनके इबादत गाहें तोड़ी गईं कि जिनका कसूर नहीं था, तो वो मुसलमानों की तरफ से ज़्यादती हुई। लेकिन अब हमारे हुक्मरान जितने भी हैं या फ़ौज के लोग, वो बजाय इसके कि इंसाफ करें, वो इंसाफ नहीं कर रहे, बल्कि ईसाइयों की हिमायत हो रही है कि अक़लियत की जो हुकूक होते हैं उनकी हिफाजत लाजिम है, हम मुसलमानों को बर्दाश्त करना चाहिए, इस्लाम तो अमन का दीन है। ये बेशक ठीक है, इस्लाम अमन का दीन है, लेकिन उन लोगों के लिए अमन का दीन है जो हमारे इस्लाम की तौहीन नहीं करेंगे। जो इस्लाम की तौहीन करेंगे या मुसलमानों की तौहीन करेंगे, उनके लिए इस्लाम अमन का दीन है। तो फिर बदर में क्या हुआ, फिर उहद में क्या हुआ, फिर बनु कुरैज़ा से क्या हुआ, बनु नज़ीर से क्या हुआ। यानी इस्लाम अमन का दीन है, लेकिन जब इस्लाम को कोई छेड़ेगा तो फिर इस्लाम उसकी गर्दन तोड़ेगा। अब जितने हुक्मरान हैं वो बेज़मीर और बेगैरत होकर वो अक़लियतों की बात तो करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जो कुरान की तौहीन करने वाले हैं उनको पकड़ कर सज़ा दी जाए, और उनकी सज़ा ये है कि उनको चौक में फांसी दी जाए। और अगर हुक्मरान, कोई भी हुक्मरान उन तौहीन करने वालों की मज़म्मत नहीं कर रहा, कुरान के हुकूक की बात नहीं कर रहा, अक़लियतों की हिफाजत, अक़लियतों, फिर कई सखी लोग आकर उनकी मदद कर रहे हैं। भाई करो मदद, ठीक है, जिनकी बिला वजह मकान तोड़े गए, लेकिन अक़लियत का हक है, कुरान का हक कोई नहीं, कुरान ही का कोई हक नहीं कि उसकी कोई बात नहीं कर रहा। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि जिन ज़ालिमों ने कुरान की तौहीन की है उन पर मुकदमा चलाया जाए और उनकी तफ्तीशी अफसर भी
वो मुकर्रर किए जाएं कि जो ना बिकने वाले हो ना झुकने वाले हो, और अदलिया के भी वो अफसर फैसला करें जो सच्चे हैं, ना बिकने वाले हो ना झुकने वाले हो। ऐसे बिक जाने वाले लोगों का फैसला भी नहीं मंजूर होगा। तो अगर उनका जुर्म साबित हो जाए, कुरान की तौहीन साबित हो जाए, तो उनको चौक में फांसी दी जाए, ताकि आइंदा गैर मुस्लिमों को भी पता चल जाए कि कुरान की तौहीन की तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और सज़ा देंगे। आज हुक्मरान चूँकि उनको छोड़ देते हैं, उनको कुछ नहीं कहते, तो लोग कानून हाथ में इसलिए लेते हैं। जो अवामुन्नास कानून को हाथ में ले रहे हैं, यह भी हुक्मरानों का कसूर है। अगर तौहीन करने वालों को सज़ा मिलती, अगर आसिया मलूना को सज़ा मिलती, तो आज लोग कानून हाथ में न लेते। या इससे पहले या जितने लोगों ने भी तौहीन की है इस्लाम की या अल्लाह के पाक नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको हुकूमत इस्लामिया में उनकी हिफाजत की गई है। स्पेशल जहाज़ों पे उनको छोड़ा गया है। कल एक जो नामज़द अब है अदलिया का वो चीफ़ जस्टिस, वो आया है अपनी बेगम को लेकर। भाई तुम्हें इनका तो इतना एहसास हो गया, तुम्हें कुरान का कोई एहसास नहीं। कुरान के हक़ में एक बात भी तुम्हारी ज़बान से नहीं निकल सकती। तो सुम्मुम बुकमुन उम्युन वो कौन होते हैं? वो वही होते हैं जो कुरान की इज़्ज़त के लिए एक लफ्ज़ ना बोल सके, इस्लाम की इज़्ज़त के लिए एक लफ्ज़ ना बोल सके। ऐसे हुक्मरान जो उनकी मुआवनत कर रहे हैं और इस्लाम की इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर रहे, ऐसे जिस तरह उन कुरान की तौहीन करने वालों पर लानत है, उनके मुअय्यदीन तमाम पर हमारी तरफ से लानत है। और हम मुतालबा करते हैं कि उन मुजरमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और अगर मुसलमानों ने कानून हाथ में लिया है, तो जिन हुक्मरानों की वजह से उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन हुक्मरानों को भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये चूँकि ज़रूरी था तो मैंने